आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। आजकल हर कोई बढ़े हुए यूरिक एसिड से और गठिया से परेशान है, लेकिन यदि आप तय कर लें तो 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं और इसके दर्द से निजात पा सकते हैं। मैंने देखा है बहुत से भाई बहन गठिया और बढ़ते यूरिक एसिड से ज़बरदस्त परेशान हैं और सूजन और दर्द से कराहते रहते हैं, आए बाय करते रहते हैं। इसको पूरी तरह से कैसे खत्म करें? यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ बहुआयामी ट्रीटमेंट करें, जो मैं बता रहा हूँ, तो गारंटी के साथ सिर्फ 3 दिन में इसे कंट्रोल कर सकते हैं और दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। दरअसल यूरिक एसिड के बढ़ने में, यूरिक एसिड के शरीर में बढ़ने के कारण जोड़ों में दर्द, सूजन और गठिया जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। यूरिक एसिड की बढ़ी मात्रा जोड़ों में क्रिस्टल जमा करने लगती है। जहाँ जहाँ पर भी जोड़े हैं, जॉइंट्स, उंगलियों के जॉइंट्स टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, कौनी के यहाँ दर्द, घुटनों में दर्द, खास करके कमर में दर्द, तो ये जो सारा दर्द होता है, ये यूरिक एसिड की बड़ी मात्रा जो जोड़ों में क्रिस्टल जमा करने लगती है, जिससे लगातार दर्द बना रहता है। यूरिक एसिड बढ़ जाने पर खान पान पर विशेष जोर दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का सेवन करे जो यूरिक एसिड को कम करने के साथ साथ सूजन और दर्द में भी राहत दे। ऐसी ही एक चीज़ है पीपल के पेड़ की छाल, जिसे यदि सीमित मात्रा में ठीक तरह से प्रयोग में लाया जाए तो शरीर से यूरिक एसिड कम करने में सहायता मिल सकती है। पीपल वृक्षों का राजा है। जैसे फलों का राजा आम है, वैसे ही वृक्षों का राजा है पीपल। ये देव वृक्ष माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, अनवरत रूप से ऑक्सीजन देता है। एकमात्र पेड़ है, इसलिए ये वृक्षों का राजा है। इसी तरह से तुलसी का पौधा, पौधों में केवल एक तुलसी का पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और इसीलिए वो घर घर के आंगन में होता है और उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि वो जीवनदायी ऑक्सीजन देता है। तो ये, और उसको भी देवी के रूप में माना जाता है, पूजा की जाती है। ये पूजा का जो विधान बनाया बड़े बुजुर्गों ने, वो इसीलिए बनाया कि ताकि हम उनकी रक्षा करें, पौधों की, तुलसी के पौधों की, और वृक्ष में पीपल के वृक्ष की रक्षा करें, सुरक्षा करें और उसे काटे नहीं, क्योंकि 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है। तो उसके प्रति हमारा आदर भाव, सद्भाव और कई तरह की औषधियों में इनका प्रयोग होता है। केवल यूरिक एसिड या गठिया में ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियों में पीपल का उपयोग होता है। तो वो औषधीय गुणों वाला पेड़ है, इसीलिए उनकी पूजा का विधान बड़े बुजुर्गों ने किया है ताकि उनकी सुरक्षा रहे। पीपल की जो छाल होती है, पीपल की छाल से यूरिक एसिड को कम करने के लिए इसका काढ़ा तैयार किया जाता है। इस काढ़े को तैयार करने के लिए लगभग 250 ml, पाव लीटर 250 ml आप पानी ले लें और उसके अंदर 10 ग्राम पीपल की छाल डाल करके और बॉईल करें, उबालें। इतना उबालें कि पानी की मात्रा आधी रह जाए और उसके बाद में गैस बंद करें या चूल्हा बंद करें और उसके बाद में वो जितना पानी है उसको 2 भाग कर लें। एक भाग सवेरे खाली पेट पिएं और दूसरा भाग
रात को सोते समय पिएं। ये इसका काढ़ा है। इस काढ़े को आप उपयोग करें, आपको तुरंत इसका असर नज़र आने लगेगा और यूरिक एसिड को कम करने में लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो हमने एक तेल बता रखा है, कमाल का तेल, वो आप तैयार कर लें। शरीर को, जॉइंट्स को गर्म पानी में, गुनगुने पानी में काला नमक डाल करके और सेक कर लें। जॉइंट्स में सेक करने के बाद में नैपकिन से स्पंज करके साफ कर लें और उसके बाद में वो कमाल का तेल लगा लें। बिल्कुल हल्के हाथों से ऐसे अच्छे से मसाज करें, जहाँ जहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ पर भी आपको दर्द है, वहाँ वहाँ। उस तेल के अंदर क्या क्या है? काली मिर्च का तेल, अजवाइन का तेल, जायफल का तेल, ऑलिव ऑयल और रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये 5 तेल उसके अंदर मिलाएं। 5 तेल मिलकर के वो एक ऐसा कमाल का तेल बनेगा कि आपका गंभीर से गंभीर दर्द में भी वो राहत देगा। यहाँ तक कि यदि आपको गहरी चोट लगी है, कहीं पर भी शरीर के किसी भी अंग में गहरी चोट लगी है और खून नहीं निकला, खून जम गया, काला काला पूरा निशान हो गया, आप वो तेल लेकर के यदि सुपरफिशियल, बहुत दबाव डाल करके नहीं, सुपरफिशियल उसकी मसाज करेंगे, 4-5 दिन में तो आपको निशान ही गायब मिलेगा कि आपको चोट भी लगी है, खून सारा बिखर जाएगा। इतना प्रभावी तेल है। बनाइए घर पर। 100 ml ये ले लीजिए काली मिर्च का तेल, 100 ml अजवाइन का तेल ले लीजिए, 50 ml जायफल का तेल ले लीजिए या 25 ml ले लीजिए और 100 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ले लीजिए और 200 ml ऑलिव ऑयल ले लीजिए। इन सभी तेलों को इसी मात्रा में मिश्रित कर लीजिए। गरम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस मिलाया, तैयार। और उसका उपयोग करना शुरू करिए, उसका मसाज करना शुरू करिए, आपको तुरंत दर्द में राहत मिलेगी। मैंने ये तेल का बहुत इस्तेमाल किया है, बहुत लोगों को लाभ मिला है। उसके बाद में मैंने YouTube पर वो वीडियो बना करके डाला है। ऐसे ही नहीं डालता मैं, जब मैं पर्टिकुलरली महसूस करता हूँ उपचार के दौरान, सारी चीज़ों का अनुभव करता हूँ, उसके बाद में जनरल बताता हूँ। तो आप ये करेंगे। इसी तरह से धनिया, पीपल की छाल के अलावा धनिया के पत्ते भी फायदेमंद हो सकते हैं यूरिक एसिड को कम करने में और गठिया के दर्द को ख़त्म करने में। धनिया के पत्ते भी, और धनिया के पत्ते का जो मैं तरीका, इसमें क्या है, प्रोटीन होता है, फास्फोरस होता है और विटामिन के होता है। ये सारे पोषक तत्व हैं। आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं या फिर धनिया के पत्तों को उबाल करके इसके पानी को खाली पेट भी पी सकते हैं। तो ये पत्ते क्या फ़ायदा करेंगे, आपका यूरिक एसिड भी कम करेंगे, गठिया में दर्द में राहत देंगे, सूजन में राहत देंगे और आपके फैट और वेट दोनों भी रिड्यूस करेंगे। ये मज़े की बात है। तो आपको धनिया के पत्ते का भी काफ़ी लाभ मिल सकता है इसके अंदर। इसी तरह से पान के साफ पत्ते को भी यूरिक एसिड की मात्रा शरीर से कम करने के लिए खाया जाता है। सुबह के समय में इसका सेवन फायदेमंद होता है। तो पान के पत्ते आपको हर जगह मिलेंगे, तो पान के पत्ते ऐसे भी आप चबा सकते हैं। पान के पत्तों का भी बहुत सारे औषधीय उपयोग हैं। यहाँ हम केवल यूरिक एसिड और इन्हीं को लेकर के बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहीं तक सीमित हूँ। बाकी उनके बहुत सारे लाभ हैं। इसी तरह से कड़ी पत्तों का सेवन भी यूरिक एसिड को कम करने में मददगार होता है। इसे सुबह के समय में खाली पेट चबाने का फायदा मिलता है। और आप देखिए 26 लाख व्यूज़ हमारे एक वीडियो पर आए हैं। उस वीडियो में हमने बताया है कि यदि डायबिटीज़ और बीपी को कंट्रोल करना है तो आप ये पत्ते सवेरे सवेरे खाली पेट चबाइए। कौन कौन से पत्ते? कड़वे नीम के 5 पत्ते, मीठे नीम यानी कड़ी पत्ते 5 पत्ते,
और तुलसी के पत्ते 5। ये तीनों पत्ते 5-5 की मात्रा में सवेरे सवेरे खाली पेट चबाएंगे तो आपको डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी और बीपी भी कंट्रोल में रहेगी। वही कड़ी पत्ते यूरिक एसिड को भी कम करते हैं। तो कड़ी पत्तों के और भी बहुत सारे लाभ हैं। कड़ी पत्ते भी आपका मोटापा कम करने में मदद करेंगे। कड़ी पत्ते में नेचुरल इंसुलिन होता है, तो आपको इंसुलिन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायबिटीज खत्म हो जाएगी आपकी। तो बहुत सारे लाभ हैं। इसी तरह से हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हमारा भारतीय खाना पूरा ही नहीं होता। ये खाने में रंग और स्वाद दोनों लाती है, जिसके कारण खाने का मज़ा दुगुना हो जाता है। इससे न सिर्फ खाना स्वादिष्ट बनता है बल्कि स्वास्थ्य भी दुरुस्त रहता है। इस वजह से ये इसका मसालों में विशेष स्थान है, विशेष महत्व है। हल्दी जिनके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है उसको भी कंट्रोल करने में बहुत कारगर है। तो हल्दी का उपयोग करिए। रोजाना हल्दी दूध का सेवन करिए। हल्दी दूध, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, जितना आपको सूट करता हो दूध में डाला, गोला और दूध पी दीजिए। दूध को कभी भी प्लेन नहीं पीना चाहिए, कोरा दूध नहीं पीना चाहिए, या केवल कोरा दूध में शक्कर डाल करके कभी नहीं पीना चाहिए। या तो आपको कोरा दूध पीना है तो इधर देशी गाय का दूध निकले, इधर निकले और इधर ग्लास भर करके आप पी जाएं बिना गर्म किए हुए, तो आपको फायदा ही फायदा है। या फिर आप जो है दूध में हल्दी डालें, या फिर दूध में 1 चिमटी जावित्री, 1 चिमटी जायफल, 1 चिमटी दालचीनी, 1 चिमटी सौंठ और आधा चम्मच घी, और चाहे तो 1-2 इलायची भी डाल सकते हैं। ये डाल करके दूध पिए तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, अन्यथा केवल प्लेन दूध से नहीं। तो हल्दी का दूध भी आपका जो यूरिक एसिड है उसको कंट्रोल करने में, उसको कम करने में मददगार है। और रोजाना हल्दी का दूध के सेवन से आपका बीपी, ब्लड प्रेशर की गति भी कंट्रोल में रहती है, पाचन तंत्र भी मजबूत रहता है। अगर डायबिटीज के मरीज रोजाना दूध में हल्दी और काली मिर्च मिला करके नाश्ते के वक्त पीते हैं सवेरे, तो उनका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। देखिए, एक ही चीज़ के कितने कितने फायदे हैं, कितने कितने लाभ हैं। तो और मैं बहुत सारी चीज़ों में इस बात का दावा करने की आज स्थिति में हूँ कि एलोपैथी से ज़्यादा फास्ट रिलीफ आपको हमारे हर्बल्स देंगे। आपको हमारी जो भारतीय संस्कृति की परंपरागत चिकित्सा पद्धति है वो देखिए, विश्वास करके देखिए। लेकिन दुर्भाग्य से आज पढ़े लिखे लोगों की भी हालत उस गांव के अनपढ़ आदिवासी जैसी हो गई है, जो ये सोचता है, देखो ये एलोपैथी का नशा या एलोपैथी का जाल किस तरह से फैला है कि वो गांव का आदिवासी जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी यदि बुखार आ जाए और हॉस्पिटल जाए और डॉक्टर सुई नहीं लगाए, यानी इंजेक्शन नहीं लगाए, तो ये मानता है कि डॉक्टर ने मेरा सही ढंग से इलाज नहीं किया। यदि वो मेरे सुई लगा देता तो मैं ठीक हो जाता। ये उसके ऊपर ऐसी मनोवैज्ञानिक हालत हो गई है, उसकी जो कंडीशन है, मेंटल कंडीशन है, वो इस तरह की बन गई है। ये परिस्थिति आज पढ़े लिखे लोगों की, उच्च शिक्षित इलिट वर्ग, सो कॉल्ड इलिट वर्ग, मैं तो उसको मानता नहीं, क्योंकि पढ़ने से अच्छा है कि घुनना। आप पढ़े कितना भी हो, आपने यदि घुना नहीं अंदर है, जीवन में नहीं उतारा, तो उसका कोई लाभ नहीं। ठीक है, आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, आप दुनिया को ठगने में माहिर हो जाएंगे, हैं, वो सब है, लेकिन जो गुण आने चाहिए जीवन में वो नहीं आएंगे, तो कुछ मतलब नहीं है उस पढ़ाई का मेरी दृष्टि से। तो पढ़े लिखे भी लोग जो है तुरंत बिना सोचे समझे, बिना कुछ दूसरे प्रयोग किए, परंपरागत चिकित्सा पद्धति का ध्यान लगाए बिना, प्राचीन काल से हजारों हजार साल से जो हमारी इलाज की पद्धतियाँ रही है और लोग स्वस्थ रहे हैं, आज पुराने लोगों का मुकाबला कर सकते हैं आप? आज की पीढ़ी कर सकती है? नहीं कर सकती। तो जो पुराने लोग हैं और जिस तरह से उनका खान पान, रहन सहन, जीवन पद्धति रही है, आज पढ़े लिखे
जरा सा कुछ होता है हॉस्पिटल भागते हैं। क्यों? मेडिक्लेम है ना, है, सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है, मुफ्त चिकित्सा वगैरह सब कुछ हो गया है आजकल, तो मुफ्त जांचें, तो उसका फ़ायदा उठाओ। तो फ़ायदा उठा रहे हैं उनकी नज़र में, लेकिन अल्टीमेटली हो रहा नुकसान है। हर 6 महीने में जांच कराओ, बॉडी का फुल चेकअप है, कुछ न कुछ तो निकलेगा, और वो तनाव देगा तो तनाव बीपी बढ़ाएगा, तनाव डायबिटीज़ बढ़ाएगा। हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट, उनके बारे में नहीं सोचते। खैर, अपनी अपनी मर्जी है, अपना अपना सोच है, अपना अपना मानसिक विकास है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप यूरिक एसिड और गठिया के दर्द से राहत पाने के लिए इन सारी चीज़ों का जो मैंने बताया इस्तेमाल करेंगे, एक साथ इस्तेमाल करेंगे बहुत सारी चीज़ों का, तो आपको 3 दिन में उसका रिजल्ट नज़र आने लगेगा, ये पक्की बात है। इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि पसंद आया हो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें भी ये लाभ मिल सके। धन्यवाद।